नमस्कार, आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और कोशिश करते हैं कि तमाम जिम्मेदारों से उस पर बात की जाए। तो पंचायती राज में हरिजन और आदिवासियों की भागीदारी हो सके, इसके लिए हर जिले की कुछ ग्राम पंचायतों को आरक्षित किया जाता है और जिसमें आरक्षण के तहत हरिजन और आदिवासियों को गांव का सरपंच चुना जाता है। लेकिन अधिकांश पंचायतों में गांव के दबंग इन सरपंचों को डराकर अपनी दबंगई के बूते सरपंची चलाते हैं और पंचायतों के विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। ये मामला टीकमगढ़ से सामने आया, जहां मोहनगढ़ तहसील की बंदारी ग्राम पंचायत में आदिवासी सरपंच बादाम अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए पत्नी के साथ गांव में मजदूरी करता है। लेकिन इस पूरे मामले में हंसी तब आती है जब गरीब सरपंच को सरकार 32 लाख रुपए के गबन का नोटिस थमा देती है। मामले के खुलासे के बाद जब अनादि टीवी की टीम गांव के दौरे पर पहुंची तो सरपंच बादाम आदिवासी के घर की स्थिति देखकर हैरान रह गए। दरअसल सरपंच की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। आलम यह है कि बादाम आदिवासी के घर शौचालय और पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। राशि के गबन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उसने बताया कि उसे ग्राम पंचायत के कार्यों की कोई जानकारी नहीं है। गांव के दबंग राय परिवार ने सचिव और रोजगार सहायक ने मिलकर राशि का गबन किया है। बादामी के मुताबिक वो अनपढ़ है, उससे शासकीय कार्यों के कागजों पर जबरन दस्तखत करवा लिए जाते हैं। वहीं राय परिवार ने इस मामले में बेवजह बदनामी का आरोप लगाया। परिवार के मुताबिक सरपंच सचिव ने ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार करके पैसों का गबन किया है। हमको भी जानकारी तो नहीं है। हाँ अच्छा, जो सिक्योरिटी जान सकता कोई नहीं है, हमें कोई पता नहीं। अब जो हम दस्खत तो अनपढ़ हैं साहब, तो क्या हम उन्हें ने सिखाओ तो हमें कि ऐसे ऐसे करो तुम। ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने सेक्रेटरी के साथ मिलकर सरपंची चलाई है। इसमें कितनी सत्यता है? हाँ बिल्कुल सही है बात। किन लोगों ने चलाई ये है आपको जानकारी? अच्छा, गांव के भी मिले जुले रहते हैं। कितने लोग? 2-4 लोग। और जो सिक्योरिटी है उसके साथ। हाँ नहीं साहब, पति अब ना अनपढ़ है, सुखा कुछ लोग आ गए थे अंगूठा लगवाना। कौन लोग आ जाता था पहले? महाजन कला है। कला है, क्या नाम उनका? हज्जू। अच्छा, उनके द्वारा और कोई सेक्रेटरी बंदारी की पंचायत राजकुमार बुजुर्ग इस दो मेन सेक्रेटरी हैं। दूसरी पंचायत में पदस्थ हैं निहाल सिंह सेक्रेटरी और रोजगार देवेंद्र यादव द्वारा पंचायत का विवरण किया जा रहा है। इससे पहले भी ये प्रताप घोष के साथ में मिलकर नंबर 2 के फर्जी काम करते रहे। हम लोगों से ना इनका कोई ताल्लुक है। बुआई के रंजिश के तरीके से हम लोगों को फंसाना। 32 लाख की बादाम आदिवासी ने और प्रताप ने की थी और इससे भी ज़्यादा अभी भी घोटाला चल रहा है। इनकी शिकायतें हमारा भाई जो कि करता है, इसकी वजह से ये हमारे चाचा को बिगाना। दबंगों की दबंगई का ये जो मामला है वाकई में हैरान करने वाला है और इस बार तो मान लीजिए कि अति कर दी है दबंगों ने, हद ही पार कर दी है कि एक व्यक्ति को सरपंच के पद पर बैठा देते हैं, ग्रामीण उसे वोट देते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, लेकिन यहाँ पर दबंग सरपंच की नाक के नीचे पूरा खेल कर देते हैं और दबंग बेचारा मजदूरी करने में, अपने परिवार को पालने पोसने में लग जाता है। उसे भनक ही नहीं लगती कि सरपंच के नाम पर या उसके नाम पर ग्राम पंचायत में कितना खेल दबंगों द्वारा खेला जा रहा है। इस पूरे मामले को विस्तार से हम समझेंगे। अवधेश शुक्ला हमारे साथ फोनलाइन पर संवाददाता जुड़ गए हैं। अवधेश, पूरा मामला विस्तार से समझाइए और ये भी बताइए कि कितना समय हो गया है अभी बादाम आदिवासी को लगभग सरपंच पद पर बैठे हुए? जी जया जी, जैसा कि है कि पंचायतों में जो आरक्षण होता है हरिजन आदिवासी के लिए, तो वहाँ के जो दबंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब चुनाव में कोई हरिजन या आदिवासी जीत जाता है तो दबंगई के द्वारा उनको दबा धमका के यह सरपंची चलाते हैं, जबकि उन्हें पता भी नहीं रहता है। और ऐसा ही एक मामला है बिनारी ग्राम का, जो मोहनगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ 5 वर्ष से बादाम आदिवासी सरपंच है। उसको किसी चीज की जानकारी नहीं रही। उसने जो बताया है, गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं जो राय परिवार हैं, उन पे आरोप लगाया है कि ने सारे ही पंचायत के कामों में गबन किया है, जबकि आदिवासी दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहा है, बच्चों का पेट पालने के लिए गेहूं भी काटने गया है। और लगभग एक और इसमें हंसी की बात है
कि उस आदिवासी परिवार को पता भी नहीं है कि ग्राम पंचायत में कितने कार्य हुए और कितना गबन हुआ, उसके कभी दस्तखत भी नहीं डलवाए गए और प्रशासन ने उसको 32 लाख रुपए के गबन का नोटिस दे दिया गया है। जी ठीक है। अवधेश जी, मुझे एक चीज स्पष्ट करिएगा कि यहाँ पर आदिवासी जो बादाम हैं वो सरपंच पद पर बैठे थे, उन्हें ग्रामीणों ने चुना था। क्या उनको इसकी भनक थी कि यहाँ पर जो रायकवार परिवार है, जो दबंग लोग हैं, वो उनकी नाक के नीचे सारा खेल खेल रहे हैं? या क्योंकि सरपंच हैं तो जाहिर तौर पर क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो भी योजनाएं संचालित की जानी है, वो इनकी मंजूरी के साथ होगी, इन्हें जानकारी इस बात की होगी, लेकिन ये अलग अपना मजदूरी कर रहे हैं। जी जया जी, मामला इसमें ये है कि राय परिवार के द्वारा सरपंची पहले चलाई जा रही थी, इसकी जानकारी तो उसको थी जी, लेकिन भय के कारण, जिस कारण भी हो, उसको वो बोल नहीं सकता था और उसके बिना पढ़ा लिखा है, उसका यह कहना था उसकी पत्नी का कि मुझे मेरे पति को सेक्रेटरी और राय परिवार ने दस्तखत बनाना सिखाया था, तो केवल कागजों पे मुझसे दस्तखत डरवा लिए जाते थे, कभी ग्राम पंचायत की बैठक नहीं हुई, न ही मुझे यह अभी तक मालूम रहा है कि राय परिवार के द्वारा कितने घोटाले सेक्रेटरी के साथ मिलकर किए गए हैं। लेकिन मोहन अवधेश जी, ये जो पूरा मामला है, इसमें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो भी काम होते थे उसमें केवल इनके साइन लिए जाते थे, उनके हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे, यानी कि कठपुतली के तौर पर आदिवासी सरपंच को बैठा कर रखा था, पूरा काम पीछे से रायकवार परिवार जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं वो दबंग करते थे। लेकिन बिना अधिकारियों की भनक के संभव कैसे है? बिना अधिकारियों की जानकारी के ये कैसे संभव है? मामला ऐसा है, जो टीकमगढ़ जिले में सारी ग्राम पंचायतें चलती हैं, हाँ। इसमें सचिव, इसके बाद जनपद सीओ, जिला सीओ और जो इंजीनियर हैं, इनके हिस्से फिक्स होते हैं, परसेंटेज पे काम चलता है, सभी को अपना अपना परसेंटेज ले लेते हैं और जमीनी स्तर पर कोई कार्य ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते, जबकि कागजों में वह पूर्ण हो जाती है। अच्छा, यानी कि मिली भगत से पूरा खेल चल रहा है और आदिवासी को केवल बैठा कर रखा हुआ है और अब उसके नाम पर 32 लाख की गबन का नोटिस आ गया, जबकि पूरा गबन मिली भगत से सचिव और तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने किया है। लेकिन फंसा अभी इसमें आदिवासी दबंग है, आदिवासी जो बादाम है, जो सरपंच है, वो पूरा इसमें फंस गया है। इस मामले में अधिकारियों से आपने बात की है? राय परिवार चलाता था, अब यहाँ पर एक बिदुआ परिवार है, जो एक गांव में राजकुमार बिदुआ सेक्रेटरी हैं, अब उनके लड़का इलू बिदुआ भी सरपंची चला रहे हैं। ठीक है, आपने बात की जो जिस रायकवार परिवार पर आरोप लग रहे हैं, क्या उस परिवार से आपने बात की है? और इस मामले में सचिव से, तमाम जिम्मेदारों से आपने बात करने की कोशिश की है? उनका क्या कहना है, वो क्या सफाई दे रहे हैं इसमें? जी, मैंने राय परिवार से जब बात की तो उन्होंने इस मामले को सारा झूठा बताते हुए उनका कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार सरपंच, सचिव तथा बिदुआ परिवार ने इसमें भ्रष्टाचार किया है और वो अभी सरपंची चला रहे हैं और जो मनरेगा के तहत कार्य हो रहे हैं वो भी मशीनों से कराए जा रहे हैं। अवधेश जी, ये क्या पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में था? अधिकारियों को पता था इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? और अगर नहीं पता था, आपने उनसे बात करने की कोशिश की है, इस मामले को उनके संज्ञान में डाला है? हाँ, अधिकारियों को इस बारे में पूरी जानकारी है। मैंने 1-2 बार फोन भी लगाया, जिला सीओ, जनपद सीओ, सभी को जानकारी, और लगभग ये तो एक गांव का मामला उजागर हुआ है। टीकमगढ़ जिले में ऐसी जितने भी आरक्षण के द्वारा, जनता के द्वारा हरिजनों आदिवासियों को सरपंच चुना जाता है, उन सभी ग्रामों का ऐसा ही हाल होता है, वो अधिकारियों के संज्ञान में रहता है सारा मामला। ठीक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अवधेश जी कि जो सरपंच हैं बादाम आदिवासी, इन्होंने भी इस मामले में कोई शिकायत नहीं की, ना ही यहाँ के ग्रामीण जो विकास कार्य के नाम पर परेशान है कि यहाँ क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे, उन्होंने भी रायकवार परिवार के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की, किसी अधिकारी से शिकायत नहीं की। ऐसा क्यों? क्या इतना दबदबा क्षेत्र में है इस परिवार का? जी, क्षेत्र में इतना दबदबा, जो दबंग लोग रहते हैं कि उनके खिलाफ किसी भी आदिवासी या हरिजन उनके खिलाफ प्रशासन में जाने की दम नहीं बांध सकता है। वो जानते हैं कि लौट के हमें इसी ग्राम में आना है और मेरे साथ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन एक बार फिर से ये पूरा मामला हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अवधेश जी हमारे साथ बहादुर राय जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो पूर्व सरपंच हैं। बहादुर जी स्वागत है आपका। जी जी स्वागत है। बहादुर जी, टीकमगढ़ की बात कर रही हूँ, मोहनगढ़ तहसील बिंदारी ग्राम पंचायत, यहाँ पर जो सरपंच हैं वो बादाम आदिवासी सरपंच हैं, लेकिन उनके नाम पर इस वक्त 32 लाख के गबन का नोटिस आया है, जबकि उन्हें सरपंच के पद पर बैठाकर रायकवाड़ परिवार पीछे से पूरा काम कर रहा है और इन्हें इस बात की भनक ही नहीं लग रही है। इनका ये आरोप है कि इनसे साइन लिए जाते हैं, हस्ताक्षर करवाए जाते हैं केवल पेपर पर, और उस पेपर का क्या होता है, क्या करते हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसा खेल यहाँ पर चल रहा है। जी सर, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है, क्योंकि इनका बच्चा भी 12 तक पढ़ा लिखा हुआ है, यही स्वयं पंचायत चला है। सचिव द्वारा मिलके जो 50,000 मिले या 1 लाख मिले और फर्जी आहरण करते रहते हैं गांव में। अच्छा, किसी प्रकार का अच्छा, फर्जी आहरण करते और 32 लाख के गबन इन्होंने किया, सरपंच पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मजदूरी कर रहे हैं। जी जी जी, ये सब दिखावा है मंत्री का। दिखावा कैसे हो सकता है बहादुर राय जी? सरपंच और सचिव को लेकर कई खबरें हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए चलाते हैं, कितना घोटाला, कितना गबन एक सरपंच पद पर बैठकर करते हैं वो हमें भी पता है, और वो सरपंच मजदूरी कर रहा है एक पद पर बैठकर, कैसे संभव है? जी सर, इसलिए ऐसा दिखावा है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जे सरपंच वर्तमान में यही हैं, आज भी ये पंचायत चला रहे, इससे पहले भी चलाई है, तो सर क्या है कि इनकी शिकायतें करते हैं। मेरे भाई के द्वारा शुरू से शिकायतें की जा रही हैं, 5 साल होने पर आगे। अच्छा। इसलिए जो इनकी पंचायत आज जो लोग चला है, उन्हीं के कहने पर ये राय पाई पे आरोप लगा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या शिकायतें की गई आपके भाई द्वारा, क्या क्या दिक्कतें हैं आदिवासी सरपंच से? आप लोग को क्या शिकायतें करते हैं आप लोग? वो उनकी शिकायतें नहीं श्रीमान जी, जो गमन हुआ है उनका, ये फर्जी शिकायतों का वे शिकायत करते हैं कि ये फर्जी पैसा कर रहा है पंचायत में, इसका विवरण नहीं हुआ है, काम नहीं हो रहा है। कारण इनकी पोल खुल गई, पोल खुलने के बाद इन पर 32 लाख की रकम भी बंदी। लेकिन हमें तो ये जानकारी मिल रही है, हमें तो ये जानकारी मिल रही है बहादुर राय जी, और जो सरपंच है आदिवासी, उन्होंने भी यही कहा है कि जो राय परिवार है वो दबंगई करता है क्षेत्र में। मैं भले ही इस पद पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे हस्ताक्षर लिए जाते हैं कागजों में, और उसके बाद क्या करते हैं कि योजनाओं को चलाते हैं, भ्रष्टाचार उनकी तरफ से किया जाता है, और सभी अधिकारियों की मिली भगत है इसमें। जी सर, क्या है, मेन बॉडी होती है जो सचिव होते हैं, जो शासकीय कर्मचारी होते हैं, उनको तो किसी का डर है नहीं है। वो तो शासन की संपत्ति को रखाएंगे, अच्छे उपयोग में उसका पैसा लगाएंगे। अब जो उनके द्वारा मिलजुल के जो फर्जी काम करते हैं, इनको जो दे दिया उनने ले लिया, अब जो काटते रहे खुद की, तो इसके बारे में अब हम लोगों को तो कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत किस किस से की है? इस पूरे गबन को लेकर आप लोगों ने किस किस से शिकायत की है अभी तक? किसके संज्ञान में ये मामला डाला था? हमने आज तक शिकायत नहीं की है श्रीमान। आपके भाई ने की है ना, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, भाई ने की है, तो उसी को पता होगा कि मैंने किस किस बारे में शिकायत की। वो आप इस चीज का पूरा क्लियर वो निकलवा सकते हैं डिटेल के, किसके द्वारा काटे गए, कैसे करे हैं, क्या हुआ है। आज भी जैसे कई काम एक बात मुझे बताइए बहादुर राय जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई घोटाला करता है, सरकार की नाक के नीचे, अधिकारियों की नाक के नीचे 5 साल तक सरपंच पद पर बैठकर अगर घोटाला गबन उसके द्वारा किया जाता है, तो क्या वो मजदूरी करेगा? क्या उसके घर की स्थिति ऐसी होगी कि छत टपक रही है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, भरण पोषण के लिए आपको दूसरों के खेत में काम करना पड़ रहा है? ऐसी स्थिति तो मैंने नहीं देखी अगर कोई घोटाला करता है तो। बहादुर राय जी, तो श्रीमान जी, अब ये हम लोगों को थोड़ी पता है कि इनने किया कि सेक्रेटरी ने किया। किया तो होगा दोनों ने।
हाँ। अब हम लोगों को तो ये दिखावा इसलिए लगता है श्रीमान जी, अच्छा, क्योंकि ये जो बात के है कि दमंगी से पंचायत चलाई जाए, आज तक की तारीख में अरे हमारे तो यहाँ मुझे एक बात पंचायत बताइए, ठीक है, मुझे ये बताइए, आपके भाई किसी पद पर है क्या गांव में? क्यों शिकायत की नहीं, उन्होंने? कोई पद पर नहीं। तो आप पूर्व सरपंच है ना, आपने शिकायत नहीं की? मुझे हैरानी हो रही है, आप पूर्व सरपंच है, अगर आपको इतनी चिंता है ना, आपके हम ग्राम पूर्व पंचायत सरपंच की, हैं श्रीमान। हाँ आप पूर्व सरपंच है, मैं वही कह रही हूँ कि आप पूर्व सरपंच हैं, एक मिनट, आपको अगर थोड़ा- आपकी थोड़ी- ग्राम पंचायत की इतनी चिंता थी थोड़ी तो देर आपने में क्यों नहीं हो जाए, शिकायत हम की? जरा आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो हाँ हेलो, अब बोलिए। बहादुर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब बोलिए, रुक जा बेटा, हल्ला नहीं कर। मेरी आवाज बात सुनिए। सुनिए, आप पूर्व सरपंच हैं, आपको अगर अपनी ग्राम पंचायत की इतनी चिंता है तो आपने क्यों नहीं शिकायत दर्ज करवाई? आपके भाई क्यों पहुंचे कंप्लेन करने? आपने क्यों नहीं शिकायत दर्ज करवाई कि ये जो सरपंच बैठे हैं पद पर गलत तरीके से काम कर रहे हैं? जी सर, तो हमें शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। हमको क्या करना है, हमको तो अपने काम से मतलब है। जिसको जो करना है करे, वाह। गाँव का अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा। जब हम लोगों का फर्जी नाम लिया जाएगा तब हम लोग कह रहे हैं। तो आपका ना कि नाम हमें लिया क्या जा रहा है मतलब ना है? बहादुर चाहे राय अच्छा जी, करें वो, आपका और नाम चाहे लिया बुरा जा रहा है करें। बहादुर राय जी। आप पूर्व हाँ। सरपंच हैं, आपने अपने सरपंच ही रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए आपने कौन सा क्षेत्र में विकास काम किए? मुझे वो गिनवा दीजिए आप। क्या आपने क्षेत्र में नालियां बनवाई, पानी की सुविधा दी, क्या क्या बिजली की सुविधा दी, क्या काम करवाया आपने? सर तो हम सरपंच होते जब तो करते हम ये आप काम। पूर्व सरपंच है ना, सरपंच थे तो अभी हम नहीं है, नहीं है पहले तो पूर्व थे। सरपंच ना, हम पूर्व सरपंच रहे सर। हम कभी सरपंच ही नहीं बने यहाँ के, आप ना पूर्व हमारे सरपंच परिवार नहीं से है। कोई सरपंच बना। पूर्व सरपंच हमारे यहाँ पे इससे पहले थे इमरत यादव, उमा देवी, और उससे पहले थे राजू यादव, राजू यादव से पहले थे गया अहवाज। तो हम पूर्व सरपंच कहाँ से हो गए? ना हम पूर्व हैं ना हाँ। वर्तमान हैं, अच्छा, लेकिन हम ये तो एक आम आदमी हैं। आम आदमी आप कहाँ हैं? आप पर तो दबंगी के आरोप लग रहे हैं कि आप दबंग अब- क्षेत्र अब- के, आप पहले अब श्रीमान सरपंची जी चढ़ाते जैसे थे। किसी भी आदमी को फंसाने के लिए कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है। बहादुर अब ये राय तो जी, दमंगी का तो सुनिए, गांव के लोग एक बताएंगे सेकंड कि सुनिए क्या बहादुर दमंगी राय कहते जी, हैं जी। बहादुर राय जी हैं? सुनिए, ये जो आरोप अभी के जो सरपंच हैं बादाम आदिवासी जो लगा रहे हैं राय परिवार पर, ये भी ये आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप भी इस तरह से पूर्व सरपंच ही चलाते थे पहले। दबंग हैं आप क्षेत्र के, आपका परिवार दबंग है और आप क्षेत्र में कोई काम नहीं होने देते, गबन किया जाता है, परेशान किया जाता है लोगों को। इस तरह के आरोप एक गरीब द्वारा आप पर लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं? उसको क्या लेना देना है आपके परिवार से? ये सर आपसी रंजिश है गांव की। क्या बुराई रंजिश भलाई है के काम। बहादुर राय जी? रंजिश क्या है? जैसे बुराई भलाई वाले आदमी जो विपक्ष वाले होते हैं, एक दूसरे को फंसाने के लिए झूठ बुलवा देते हैं। अच्छा, हाँ, तो- इसलिए उससे झूठ जो उससे कहा जाता है तो वो वही कह देता है। अच्छा, वो आज हमारी कह रहा है, कल किसी और की भी कह सकता है, तो आप कोई कुछ भी कह सकता है। आपने इस आज पर भी बात आप नहीं हमारे की, बहादुर द्वारे राय के जी। सामने आके देख सकते हैं कि इतनी गंदगी है कोरोना महामारी के चलते हुए कि हमारे दरवाजे में आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते हैं। तो आप उसे काम करने ही नहीं दे रहे हैं ना, आप सरपंच को काम करने ही नहीं दे रहे हैं, आप लोग दबंगई कर रहे हैं क्षेत्र में। सरपंच काम बिल्कुल कहाँ से दमंगी करेगा? कर रहे होते तो हम अपने द्वारे को खतरा नहीं मिटवा लेते हैं। वही तो बात है बहादुर राय जी, यही तो आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप लोग दबंगई कर रहे हैं। पूरी राशि का गबन आपने किया और नोटिस थमा दिया ये मैडम सरपंच को। बिल्कुल सरासर झूठ है। ना हम लोग दमंगा है और ना दमंगी है। ठीक है, और ना हम इस लोग तरह इतने के पैसे आरोप, वाले इस हैं तरह के कि आरोप हम जब वो आप पर करोड़ लग की रहे हम उनकी थे संपत्ति हो कि हम बहादुर लोग राय दमंगी कर जी, लें। जब इस और तरह ना के हमारी आरोप इतनी आप पर जनसंख्या है, आपके हमारे तो परिवार एक पर घर है, लग रहे श्रीमान थे जी, जो तो बुराई की आपने रंजिश शिकायत से- क्यों नहीं की बहादुर राय जी? जब आप पर, हाँ। आपके परिवार पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे थे, आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी, तो आपने शिकायत क्यों नहीं की अधिकारियों से, या FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई सरपंच के खिलाफ कि देखिए गलत बात कर रहे हैं ये? क्यों नहीं करवाई आपने शिकायत? सर तो अभी से किया गया है। हम लोगों को तो अभी जानकारी पड़ी जब इसमें न्यूज वाले आए, वो लेकर लगे तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा है। हाँ। अभी पता पड़ा है। अच्छा, हाँ, इससे पहले हम लोगों को पता ही नहीं पड़ा। हाँ, जैसे हम लोगों को पहले से पता पड़ता कि हम पे आरोप लगा है किसी प्रकार का, तो हम लोग उनकी शिकायत करते। अब जो आज की तारीख में जो अभी हाल जो नेट पर ये बात डली, एक मीडिया वाले आए हमारे यहाँ, ठीक है, अभी आप क्या कदम उठाएंगे? ठीक है, एक तरफ सरपंच, आदिवासी सरपंच आप पर आरोप लगा रहे हैं और ये चीज खुद हमारे संवाददाता ने आंखों देखी बताई है। खुद अनादि टीवी की टीम वहां पर पहुंची थी। जो सरपंच है वो तो मजदूरी कर रहे हैं खेत में, घर की हालत हम देख के आए, हमारी टीम देख के आई है। दूसरी तरफ आप लोगों के परिवार पर, राय परिवार पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग पद पर तो आपने एक कठपुतली की तरह सरपंच को बैठा कर रखा है, लेकिन पीछे से खेल सारा आपके परिवार का चल रहा है। ये
पूरी आंखों देखी स्थिति बता रही हूँ। जी सर, तो जो सब फर्जी है ना, सचिव को भी तो ये आंखों देखी स्थिति कैसे मान गए। हाँ। और एक चीज है श्रीमान जी, कि हमारे तरह का सरपंच इतना दमंग है कि गांव में हमारी तो एक बकरी है, 100 बकरी वाले यादव लोग थे हमारे गांव में, विपक्ष वाले, उनकी दुआएं भी जाके एक बार काफी झगड़ा हुआ था यादवों में और सरपंच में, अभी 2 साल पुरानी बात है, 3 साल। तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो यादव भी मारने की नौबत में था, और फिर इनमें भी मार गली थी, सरपंच आप में भी उन गलत लोगों ने शब्दों दी। का प्रयोग ना करें। आप लाइव चैनल पर जुड़े हैं और कृपया करके आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आपके साथ कोई गलत काम हो रहा है, गलत आप पर आरोप लग रहे हैं, तो आप इसकी शिकायत दर्ज करवाइए ना, लेकिन आरोप सारे आप पर और आपके परिवार पर लग रहे हैं इस वक्त, और आप यहाँ पर लाइव चैनल पर गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शुक्रिया आपका मोहन राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहादुर राय जी माफ करिएगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बहादुर राय जी जो दबंग है क्षेत्र के, इनके ही परिवार पर आरोप इस तरह के लग रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि ये भी पूर्व में सरपंची के पद का कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाते रहे हैं, और दबंगी क्षेत्र में इनकी लगातार की जाती है इनके द्वारा। और संवाददाता अवधेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवधेश, इस पूरे मामले को लेकर बात की थी बहादुर राय जी से, सारे आरोपों का स्पष्ट रूप से सफाई देते नजर आए और पूरे आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि जो सरपंच है आदिवासी बादाम, उन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये गलत तरीके से क्षेत्र में काम करते हैं और वो खुद दबंग है क्षेत्र के। जी जया जी, मामला ये है कि सरपंच जो बादाम आदिवासी है, उन्होंने आरोप इनके राय परिवार पर लगाए थे। जब मैंने राय परिवार से बात की थी तो इन्होंने कहना था कि सरपंच ने विधवा परिवार से मिलके, तीनों विधवा से इन्हीं ने गबन किया है। और अभी जो हकीकत है, पहले राय परिवार ने सरपंची चलाई है, इसके बाद आज की स्थिति में विधवा परिवार भी सरपंची चला रहा है। तो इसमें कुल मिला के ये है कि कभी कोई सरपंच को दबा लेता है, कभी कोई दबा के सरपंची चलाता है। अवधेश जी, लेकिन हैरानी की बात इसमें ये है ना कि सरपंच जब मीडिया के सामने चैनल पे ये बात रख सकते हैं कि उन्हें दबाया जा रहा है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे, तो ये शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से क्यों नहीं की? कलेक्टर के पास जाते, उच्च वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाके शिकायत दर्ज करवाते। 5 साल से ऐसा खेल चल रहा है, जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है, और सरपंच राय परिवार पर आरोप लगाते हैं, राय परिवार सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं। जी जया जी, कुल मिला के मामला ये है कि कुछ ना कुछ तो सरपंच को जानकारी होगी, बिना उनकी जानकारी से नहीं है, या तो इनको कुछ खर्च पानी दे दिया जाता होगा, फिर इसके बाद अब विधवा परिवार सरपंच ही चला रहा है। लेकिन कुल मिला के मामला ये है कि सरपंच की वास्तविकता में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है और उसको मजदूरी करना पड़ता है। गांव के चाहे एक दबंग परिवार हो चाहे दूसरा दबंग परिवार, कभी एक दबंग परिवार में ठीक है, लेकिन ऐसे में सवाल अब दोनों तरफ उठ रहे हैं अवधेश जी, ऐसे में सवाल अब दोनों तरफ उठ रहे हैं। एक तरफ सरपंच अपनी बात कह रहे हैं कि दबंगों द्वारा उन्हें दबाया जाता है, कोई काम क्षेत्र में नहीं कर पाते, दूसरी तरफ दबंग परिवार सरपंच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका अवधेश जी ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन पंचायती राज में हरिजन और आदिवासियों की भागीदारी हो सके, इसके लिए हर जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को आरक्षित किया जाता है, और जिसमें आरक्षण के तहत हरिजन और आदिवासियों को गांव का सरपंच चुना जाता है। इसी का फायदा क्षेत्र के गांव के दबंग उठा रहे हैं, इन आदिवासियों को डरा धमकाकर अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, टिकमगढ़ के मोहनगढ़ तहसील की बिंदारी ग्राम पंचायत, यहाँ पर आदिवासी सरपंच बादाम अपने भरण पोषण के लिए हमारे जब टीम वहाँ पर पहुंची तो वो मजदूरी करते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ जो राय परिवार जिन पर आरोप लग रहे हैं, वो इस पूरे मामले में सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब सरपंच पिछले 5 साल से इस तरह से दबकर काम कर रहे थे, क्षेत्र में दबंगों का कब्जा था, तो उन्होंने अभी तक शिकायत क्यों नहीं की? दूसरी तरफ जो दबंग है, उन्होंने आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाए? कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि जो सरकार ने, जो संविधान ने सुविधा दी है, कम से कम उसका पालन तो किया जा सके, और कम से कम ऐसे सरपंच के पद पर बैठकर तो कम से कम जनता के हितों के लिए काम कर ही सकते हैं। फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।